Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss new chapter, that is chapter 8. Topic is decimals in class 6 mathematics. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। क्लास 6 मैथमेटिक्स में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8। टॉपिक है डेसिमल्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस द न्यू रिप्रेजेंटेशन, न्यू वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने सीखा है हाउ डू वी रिप्रेजेंट नंबर्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शंस में भी हम डिफरेंट तरह की फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस ना। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमें सीखना क्या है इसमें, है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो लाइक एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव 20 रुपीज 50 पैसे। सपोज मेरे पास 20 रुपये 50 पैसे हैं, तो मैं उन्हें कैसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा? ऑब्वियसली आई विल रिप्रेजेंट, मैं उसे किस तरीके से लिखता हूँ, तुमने देखा भी होगा लेवल पे, जो हमारे जो भी हम सामान खरीदते हैं उसके ऊपर जब रुपीज या जो प्राइस लिखा रहता है वो इस तरीके से लिखा रहता है। सपोज 20 रुपीज 50 पैसे का, तो उसे लिखेंगे 20 पॉइंट, उसके बाद एक पॉइंट आता है, देन 50, है ना, लाइक दिस। तो कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म एंड हाउ डू वी कन्वर्ट यूनिट्स, यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी के लिए। यस, वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट्स, दिस इज मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 8 डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंथ। टेंथ क्या होता है? ठीक है, देखो, लाइक एज वी ऑलरेडी नो अबाउट द प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, हमें दोनों प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पता है। और हम नंबर्स की जो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी राइट राइट साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो आता है हमारे पास सबसे पहले वंस प्लेस, देन टेंस, देन हंड्रेड, है ना, लाइक दिस। अब इसके इधर अगर हमें जाना है तो इधर जो प्लेस वैल्यू होंगी वो डेसिमल के बाद वाली प्लेस वैल्यू होंगी, और उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही हम चीज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टेंथ। टेंथ क्या होता है? सपोज इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, हमारे पास कोई भी सर्कल, सर्कल क्या कुछ भी चीज हो सपोज, और हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखना, इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इफ वी डिवाइड एनीथिंग इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, देन वन पार्ट आउट ऑफ 10, तो एक पार्ट जो होगा उन 10 में से कोई भी एक पार्ट जो होगा रिप्रेजेंट वन टेंथ, वो वन टेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पूरे का एक पार्ट। ठीक है, वन पार्ट आउट ऑफ 10। ओके, ठीक। सपोज देखो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे सर्कल को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा 10th पार्ट है, ये किसने कितने को रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ इतना पार्ट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है 1/10। ठीक है, 1/10। ठीक है, इन फ्रैक्शनल फॉर्म अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं ये हमें पता ही है। इन फ्रैक्शनल फॉर्म इट इज रिप्रेजेंटेड एज 1/10 and in decimal form it is represented as 0.1। डेसिमल फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? 0.1। अब देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ लेना डेसिमल यहाँ पे कैसे आया। देखो, जब भी हमारे पास नीचे 10, 100, 1000 इस तरह की फॉर्म हो, नंबर्स हो, ठीक है, तो हमें काउंट करना नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 1। सिंस देयर इज ओनली 1 जीरो, सो वी विल पुट डेसिमल आफ्टर काउंटिंग 1 डिजिट फ्रॉम द राइट। राइट साइड से हम काउंट करते हुए एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे एक डिजिट हमने काउंट किया और यहाँ पे डेसिमल आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट सभी को। अभी देखो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ किसी नंबर को। सपोज यहाँ पे देखो मैंने वी हैव 4 ब्लॉक्स ऑफ 10। यहाँ पे हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं 10 के। मीन्स ये तो हो गए तुम्हारे जो वंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 4 टेंस के पार्ट हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे इन 10 में से एक एक पार्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 2 पार्ट्स यहाँ पे हैं। तो 2 तो टेंथ टेंथ हो गए, यानी कि 10 में से 2 पार्ट थे, हमने यहाँ निकाल दिए। ओके, 2/10। और ये हमारे 4 10 कंप्लीट है। तो हमारे पास कितना हो गया? 4 टेंस। ठीक है, यानी कि 4 वंस। और 10th पार्ट कितना हुआ? दैट इज 2। और द नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 4.2। इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, लाइक दिस। ओके,
अभी आगे सब चीज़ समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे देखते रहो। पहले हंड्रेड, हंड्रेड क्या होता है, लाइक थाउजेंथ, देखो टी एच लग जाता है, ध्यान रखना, हंड्रेड नहीं है हंड्रेड है। इसी तरीके से टेंथ था, वो टेंथ, टेंस नहीं है, टेंथ है। ओके, वन पार्ट आउट ऑफ हंड्रेड, हंड्रेड इक्वल पार्ट्स में से जब हम एक पार्ट निकाल लेते हैं, देन दैट वन पार्ट रिप्रेजेंट वन हंड्रेड, तो वो पार्ट जो है वन हंड्रेड को रिप्रेजेंट करता है। इन फ्रैक्शनल फॉर्म इट इज रिप्रेजेंटेड एज 1/100। फ्रैक्शनल फॉर्म में से हम इस तरीके से लिखेंगे, सिंस देयर आर टू जीरोज, यहाँ पे टू जीरोज हैं, सो वी विल पुट डेसिमल आफ्टर टू डिजिट, टू डिजिट्स काउंट करके हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है, 1/100 है, तो वन टू, टू जीरोज हैं, तो यहाँ पे एक वन काउंट किया, एक जीरो इधर लगा देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर हो जाएगा 0.01। आई थिंक क्लियर होगा। हम जीरो कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। ओके, and in decimal form it is represented as 0.01। क्लियर। हंड्रेड क्या होता है, वन पार्ट आउट ऑफ थाउजेंड, थाउजेंड में से जब हम एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, वन पार्ट आउट ऑफ थाउजेंड, थाउजेंड का वन पार्ट ओनली, ठीक है, दैट पार्ट रिप्रेजेंट 1000, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1000 को। इन फ्रैक्शनल फॉर्म इट इज रिप्रेजेंटेड एज 1/1000, फ्रैक्शनल फॉर्म में हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1/1000, एंड इन डेसिमल फॉर्म इट इज रिप्रेजेंटेड एज 0.001। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। टेंथ क्या होता है थाउजेंड, हंड्रेड क्या होता है थाउजेंड क्या होता है, इसी तरीके से 10,000th भी हो सकता है। ठीक, डिपेंड करता है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो नाउ प्लेस वैल्यू सिस्टम एक बार देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है अंडर डेसिमल सिस्टम, प्लेस वैल्यू अंडर डेसिमल सिस्टम। तो देखिए, ये तो प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा है सभी से, वन, टेंस, हंड्रेड, 10,000, 10,000, 100,000, इस तरीके से चलता है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख, 10 करोड़। बट ऑन द राइट साइड ऑफ वंस, वंस के जब राइट साइड में जाएंगे तो हमारे पास जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है टेंथ, एंड इट विल रिप्रेजेंटेड एज 1/10, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/10, यानी कि 10 में से एक पार्ट। ओके, उसके बाद आता है टेंथ के बाद हंड्रेड, दैट इज 1/100, दैट इज वन पार्ट आउट ऑफ हंड्रेड, हंड्रेड का वन पार्ट। थाउजेंड, थाउजेंड रिप्रेजेंट वन आउट ऑफ थाउजेंड। ओके, नाउ सपोज वी हैव अ नंबर इन डेसिमल फॉर्म लाइक 24.365, हमारे पास कोई नंबर है 24.365, तो डेसिमल से जो पहले वाले, डेसिमल से जो पहले वाला नंबर्स होंगे, इनकी प्लेस वाली तो वंस, टेंस, हंड्रेड के अकॉर्डिंग चलेगी, वंस, देन आ गया तुम्हारा टेंस, ठीक, उसके बाद अगर कोई और डेसिमल होता तो हंड्रेड हो जाता। अभी ये जो प्लेस वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करेगी टेंथ प्लेस को। ओके, ये प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हंड्रेड को, एंड 5 इज एट द प्लेस ऑफ थाउजेंड। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है टू टेंस, फोर वंस, थ्री टेंथ, सिक्स हंड्रेड, and 5,000. Okay, similarly 206.03, if we need to represent this number under place value system, then how do we represent, 2 is at the 100 place, therefore 200, जीरो का कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू दिखाई दिया है वो टेंस है, तो हमने वहाँ पे लिख दिया, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 200, 6 ones, then 3 hundredths। ओके, सो दिस इज द प्लेस वैल्यू अंडर डेसिमल सिस्टम, ये प्लेस वैल्यू है डेसिमल सिस्टम के अंदर में, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। हाउ डू वी कन्वर्ट यूनिट्स, यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मनी। और हमारे पास इंडियन करेंसी की अगर बात करें तो वहाँ पे करेंसी जो होती है या तो उसे रुपीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर उसे पी फॉर पैसा, या फिर उसे पैसे में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब रुपीज़ जो होती है वो बड़ी यूनिट है, एंड पैसा इज ए स्मॉलर यूनिट, और वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपी में 100 पैसा होता है, यानी कि 100 पैसा इक्वल होता है ₹1 के, ठीक है। 200 पैसा कितने के इक्वल होगा, ₹2 के। 300 पैसा कितने के इक्वल होगा, ₹3 के। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। सिमिलरली इफ वी नीड टू कन्वर्ट, तो वेन एवर वी नीड टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे, हमें पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना, सॉरी रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है।
एंड वी नीड टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीज। अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है वी नीड टू डिवाइड बाय 100। हमें 100 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 100 से डिवाइड करना होगा, ध्यान रखना है। ओके, 1 पैसा इक्वल टू रुपीज 1/100। ओके, तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मनी, ये मनी का कन्वर्जन है। नाउ प्रोसीड टू कन्वर्जन ऑफ लेंथ। लेंथ का कन्वर्जन देख लेते हैं। अब देखो लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड, अगर स्मॉल लेंथ है तो हम उन्हें मेजर करते हैं सेंटीमीटर, मीटर एक्सेट्रा। ओके, एंड इन केस ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, अगर बड़ी डिस्टेंस है तो उन्हें मेजर करने के लिए हम किलोमीटर इनका यूज करते हैं। ओके, तो जो एक मैंने बड़ा छोटा सा यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, जरा से ध्यान से समझ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा सब कुछ तो आराम से तुम कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें सारी यूनिट्स मैंने बताई हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है km, km मीन्स किलोमीटर, km डिनोट्स फॉर किलोमीटर। देन HM, HM डिनोट फॉर हेक्टोमीटर। DECM, दिस रिप्रेजेंट मीन्स डेकामीटर, डेकामीटर। देन मीटर, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन दिस केस। इस केस में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मिलीमीटर, और सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किलोमीटर। सबसे बीच में आ गया मीटर। मीटर और किलोमीटर के जो बीच में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। सिमिलरली मीटर एंड मिलीमीटर को भी हमने दो पार्ट्स में बीच में डिवाइड किया है, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, सभी पार्ट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 10 10। इट मीन्स सपोज इफ वी नीड टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, किलोमीटर से मुझे मीटर की तरफ जाना है, मीन्स किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना होगा। मीटर से किलोमीटर की तरफ आते हैं, मीन्स राइट से लेफ्ट में आते तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ओके, तो दिस एरो रिप्रेजेंट इफ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, और अगर हमें राइट में मूव करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। अब कितने से मल्टीप्लाई करना है वो देखना है। सपोज वी नीड टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन बिटवीन, उनके बीच में कितने जीरोज हैं, 1 2 3। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर सिंपली। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड कन्वर्सली इफ वी नीड टू राइट कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू किलोमीटर, देन वी नीड टू डिवाइड बाय 1000। हमें 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड। 1 2 3 0 जार दिया तो 1000 से डिवाइड। इट मीन्स वी कैन आल्सो से दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। सपोज वी नीड टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, एक पार्ट और देख लेते हैं यहाँ पे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन बिटवीन, 2 जीरोज। और मीटर से सेंटीमीटर की तरफ अगर हमें कन्वर्जन करना है मीटर को सेंटीमीटर में, देन 2 जीरोज हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हम इधर से कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर की तरफ। इट मीन्स वी कैन से दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कन्वर्सली इफ वी नीड टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 100 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आई थिंक ये कन्वर्जन आपको याद हो गया होगा, समझ में आ जाएगा एक बार जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। मैंने नीचे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लिखे हुए हैं। ठीक, मोस्ट कॉमन कन्वर्जन क्या है, जैसे किलोमीटर को नॉर्मली बोलता है कि मीटर में कन्वर्ट करो, या मीटर को किलोमीटर में। देन 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, विच सिंपली वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000 इफ वी नीड टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर। कन्वर्सली अगर कहता है कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, वी विल डिवाइड बाय 1000, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे नंबर को। ओके, मीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड। सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो मीन्स 10 से मल्टीप्लाई। एंड कन्वर्सली इफ वी नीड टू कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, वी विल डिवाइड बाई 10, 10 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, ये मैंने यहाँ पे इन सबकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। के फॉर km मीन्स किलोमीटर, HM मीन्स हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। नाउ ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ प्रोसीड टू कन्वर्जन ऑफ वेट। सिमिलर, बिल्कुल
एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने लेंथ का कन्वर्जन किया है, बिल्कुल सेम वेट का कन्वर्जन होता है। वेट को हम मेजर करते हैं, मोस्ट कॉमन यूनिट्स हैं जैसे किलोग्राम, ग्राम एक्सेट्रा। ओके, तो बिल्कुल सेम वैसे ये किलोग्राम, केजी डिनोट्स फॉर किलोग्राम, एचजी डिनोट फॉर हेक्टोग्राम, डीईसीजी मीन्स डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ओके, बिल्कुल सेम चार्ट है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है। मोस्ट कॉमन कन्वर्जन में यहाँ पे बता देता हूँ। 1 किलोग्राम, इफ यू नीड टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम, ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, सिंपली वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2, ठीक है, 3 zeros are there, therefore we will multiply by 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इफ वी नीड टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अब देखिए ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, हमें इस तरफ मूव करना है। ओके, इसमें तो ये हो गया हमारे पास 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ओके, if we need to convert gram into centigram, 1 gram equal to 100 centigram, 1 centigram equal to 1/1000, 1/100 ग्राम। ग्राम को मिलीग्राम में अगर कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई, एंड कन्वर्सली if we need to convert milligram into gram, that is 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, so this is the conversion of weight, ये weight का कन्वर्जन था। ना प्रोसीड टू कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का कन्वर्जन देखते हैं। कैपेसिटी क्या होती है, जब भी हम किसी लिक्विड, कोई भी जो लिक्विड चीज होती है ना, उसको हमेशा उसकी उसकी जो कैपेसिटी, उस यूनिट को बोलते हैं कैपेसिटी, ठीक है। अब उसकी जो यूनिट होती है वो क्या है, वो होती है लीटर, मोस्ट कॉमन यूनिट है लीटर। जैसे हमें मिल्क मिल्क मेजर करना है तो हम उसे किलोग्राम में नहीं मेजर करेंगे, हम उसे मेजर करेंगे किलो लीटर या लीटर या मिलीलीटर। ओके, इस तरीके से। तो बाकी कन्वर्जन सेम है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, सेम है बिल्कुल। मोस्ट कॉमन कन्वर्जन क्या है इसमें, क्वेश्चन में पूछा जाता है कन्वर्ट किलोग्राम इंटू किलोलीटर इंटू लीटर, तो किलोलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, एंड कन्वर्सली इफ वी नीड टू कन्वर्ट लीटर इंटू किलोलीटर, वी विल डिवाइड बाय 1000, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर को। ओके, similarly if you need to convert liter into milliliter, 1000 से मल्टीप्लाई, मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर, 1000 से डिवाइड। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कन्वर्जन कैसे कैसे करते हैं। ओके, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। हाउ टू कंपेयर डेसिमल नंबर, डेसिमल, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेसिमल नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है। कंपेयर का मतलब है कि हाउ डू वी एनालिसिस दैट विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। इन डेसिमल नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे हम जज करेंगे। तो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक देयर होल पार्ट। होल पार्ट क्या होता है, होल पार्ट वो पार्ट होता है जो डेसिमल से पहले आता है, ठीक है, डेसिमल से इधर का जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड होल पार्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम होल पार्ट देखेंगे, अगर होल पार्ट सेम है तब हम डेसिमल वाला पार्ट देखेंगे जो बाद में होता है। ठीक है, स्टेप 1, कंपेयर द पार्ट रिटन बिफोर डेसिमल, डेसिमल से जो ठीक पहले होगा, पहले हम उस पार्ट को देखेंगे, दैट इज होल पार्ट। लाइक फॉर एग्जांपल 24.35 एंड 23.96। अब यहाँ पे देखो 24 ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन 23, 24 23 से बड़ा है, सिमिलर देयरफॉर 24.35 इज ग्रेटर देन 23.96। डेसिमल पार्ट में क्या बड़ा है उससे हमें मतलब नहीं, होल पार्ट में क्या चीज बड़ी है हमें उससे मतलब है। ओके, therefore 20 since 24 is greater than 23, therefore 24.35 is greater than 23.96. okay, सेकंड स्टेप क्या है, इफ द पार्ट रिटन बिफोर डेसिमल दैट इज होल पार्ट आर इक्वल, अगर होल पार्ट इक्वल है नंबर्स का, देन वी विल कंपेयर देयर डेसिमल पार्ट, तब हम उसका डेसिमल पार्ट देखेंगे प्लेस वाइज। प्लेस वाइज का मतलब है कि पहले हम कंसिडर करेंगे 10th प्लेस, अगर 10th प्लेस भी सेम है उसके बाद हम जाएंगे 100th प्लेस पे, अगर 100th प्लेस भी सेम है तब हम जाएंगे 1000th प्लेस पे। ओके, एक एक करके हमें प्लेस वाइज कंपेयर करना है। प्लेस वाइज मीन्स फर्स्ट वी नीड टू कंपेयर 10th प्लेस, देन 100th एंड देन 1000 एंड सो ऑन। लाइक हम देखते हैं यहाँ पे 2.34 एंड 2.29। अब देखो यहाँ पे 100, सॉरी होल पार्ट तो सेम है 2। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे 10th प्लेस, 10th प्लेस इज 3 एंड 10th प्लेस इज 2, ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर 2.34 इज ग्रेटर देन 2.29।
क्लियर हुआ सभी को? सेकंड देखते हैं 0.93, 0.093 एंड 0.1। अब देखिए होल पार्ट सेम है 0, ओके। टेंथ प्लेस देखते हैं यहाँ पे, टेंथ प्लेस यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ऑब्वियसली दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस। तो 0.093 इज स्मॉलर देन 0.1, ओके। अब ये मत समझ लेना कि 93 लिखा है, 93 नहीं लिखा बेटा, इसे बोलेंगे 0.093, ओके। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो होल पार्ट इज सेम, यहाँ पे होल पार्ट सेम है दोनों का ना, तो डेसिमल पार्ट 3 सेम है, यहाँ पे 4 आ जाता है 100 पार्ट पे, और 100 प्लेस यहाँ पे कितना है 0, सिंस 4 इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर 0.34 इज ग्रेटर देन 0.305, ओके। अब एक बार देख लेते हैं रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड डेसिमल नंबर्स। तो ये आपका टॉपिक तो क्लियर हो चुका है। डेसिमल नंबर्स को रीड कैसे करेंगे। सपोज वी हैव अ नंबर 235 पॉइंट, अब मुझे ये नंबर जो है रिप्रेजेंट करना है, सॉरी रीड करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे रीड करेंगे। 235 पॉइंट, उसके बाद हम बोलेंगे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट आएगा। पॉइंट के बाद फिर जो बाद वाले प्लेसेस हैं उससे 509 में एक एक करके यूनिकली एक एक डिजिट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, 509 लाइक दिस। या इसे लिखने का इस तरीके से भी तरीका है हमारे पास, 235, ठीक है, 235, और उसके बाद कितना है 5, 5 किस प्लेस पे है, एंड 5/10 9,000, ओके, लाइक दिस। तो ये जरा ध्यान रखना है कि जब पॉइंट लिख रहे हो तो उसके बाद वाले जो डिजिट्स हैं, यानी कि डेसिमल के बाद वाले पॉइंट हैं, उन सबको एक एक करके लिखना है, या फिर आप उनकी प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। प्लेस वैल्यू को जब आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पे या तो एंड लिखो, अगर एंड नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, या फिर प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करते चले जाओ बस, ठीक है। 200 3 टेंस 5 वंस 5 टेंथ, इस तरीके से भी लिख सकते हो। 200 3 टेंस 5 वंस 5 टेंथ 9,000, ओके, लाइक दिस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही इस क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे exercise of this regarding this chapter. Till then, take care. Bye bye. Thank you.